भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के और भारतीय पहलवानों के बीच में जो जंग जंतर मंतर पर 1.5-2 साल पहले शुरू हुई थी, आज उसमें फिर से चिंगारी भड़क उठी। जी हां, आपको बताएं कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में जाने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का पहला रिएक्शन आया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधे तौर पर कांग्रेस पे यह आरोप लगाया कि हुड्डा और कांग्रेस ने जो है वो उनके साथ सही नहीं किया है। इसके साथ साथ उन्होंने विनेश फोगाट पर भी कई बड़े सवाल खड़े करते उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो कुछ साल पहले आरोप लगाए गए थे यौन शोषण के, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो अब पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि वो सारे बयान झूठे थे। इसके साथ साथ ब्रजभूषण ने यह भी कहा कि अगर जो मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप विनेश फोगाट के द्वारा लगाया गया था, अगर वो वाकई में सही था, अगर मैंने वाकई में उत्पीड़न किया था, तो फिर विनेश फोगाट को मुझे थप्पड़ लगाना चाहिए था। तो सीधे तौर पर कई बड़े सवाल विनेश फोगाट के और बजरंग पूनिया के ऊपर ब्रजभूषण शरण सिंह ने खड़े किए। दरअसल आपको बताएं कि कल बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जो है वो औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर देर शाम जो कांग्रेस की पहली लिस्ट आई उसमें विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि आज सुबह जब ब्रजभूषण ने तमाम सवाल जो है वो खड़े किए और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के जाने से नुकसान होगा, कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ ब्रजभूषण ने यह भी कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं विनेश फोगाट के खिलाफ पार्टी के समर्थन में प्रचार भी करूंगा। हालांकि कुछ देर के बाद ही कई टीवी चैनल्स पर बजरंग पूनिया, जो कि अब कांग्रेस के नेता हो गए हैं, उन्होंने ब्रजभूषण के आरोपों का सीधा जवाब देते हुए कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो प्रदेश की बेटी के मेडल ना लाने पर, डिस्क्वालीफाई हो जाने पर जो लोग जश्न मनाते हैं, वो आखिर देशभक्त कैसे हो सकते हैं। इसके साथ साथ थप्पड़ मारने वाले बयान पर भी बजरंग पूनिया ने कहा ब्रजभूषण को कि अगर लड़कियों में थप्पड़ मारने की हिम्मत होती तो ब्रजभूषण शरण सिंह को काफ़ी लड़कियां थप्पड़ मार चुकी होती। तो करारा जवाब जो है वो बजरंग पूनिया की तरफ से दिया गया। इसके साथ साथ बजरंग पूनिया ने कांग्रेस में शामिल होने को लेकर भी कहा कि जो पार्टी हमारे साथ हमारे बुरे समय में खड़ी थी, अब उस पार्टी का दामन हमने थामा है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अच्छा करेगी। कुल मिलाकर बजरंग पूनिया ने ब्रजभूषण के आरोपों का सीधा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है और ब्रजभूषण शरण सिंह सुबह से ही लगातार बयान देते चले आ रहे हैं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को लेकर। और सीधे तौर पर उनका यह भी कहना है कि जो लोग जो है उस वक्त इनकी बातों को सही समझ रहे थे, जब जंतर मंतर पर ये आरोप लगा रहे थे मेरे ऊपर, आखिर उन लोगों को ये सच्चाई अब देखनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से इन्होंने षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की और ये सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा था। इसके साथ साथ ब्रजभूषण ने कांग्रेस और के ऊपर भी आरोप लगाया कि इन्होंने हुड्डा को आगे करके बेटियों के साथ भी षड्यंत्र किया है। तो इस तरीके के तमाम बड़े आरोप ब्रजभूषण ने लगाए हैं, लेकिन उसका पलटवार भी बजरंग पूनिया ने सीधे तौर पर किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अगर ब्रजभूषण शरण सिंह विनेश फोगाट के खिलाफ प्रचार करेंगे, अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर कितना नुकसान कांग्रेस को होगा, और दूसरा ये कि जुलाना सीट से विनेश फोगाट क्या अपनी राजनीति पारी की पहली शुरुआत जो है वो जीत से कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। क्या है इस खबर पर आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये कि जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, आप उसको सही मानते हैं गलत? क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ जो है जो उन पर आरोप लगे थे वो सही है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें।